सो वेलकम बैक अगेन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 8.1 को कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने सारे क्वेश्चन 8.1 के सॉल्व कर लिए थे और लास्ट में मैंने क्वेश्चन करने को दिया था। ठीक है, उस क्वेश्चन को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन था? इधर भी मैट्रिक्स थी। क्या थी मैट्रिक्स इधर वाली? 3x plus 4y 3x plus 4y 2 2 x minus 2y x minus 2y a plus b a plus b 2a minus b 1 minus 1 माइनस 1 और इजिकल टू में कौन सी मैट्रिक्स थी? 2 2 2 4 2 2 4 हाँ 2 2 2 2 4 4 5 minus 5 minus 5 माइनस 5 minus 1 माइनस 1। ठीक है, तो लास्ट टर्न पे ये क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए छोड़ा था। ठीक है, तो यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वी गेट, हमको यहाँ से पता है कि 3x प्लस 4y की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, और x माइनस 2y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। x माइनस 2y की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, और a प्लस b की वैल्यू 5 आएगी और 2a माइनस b की वैल्यू माइनस 5 आएगी। ठीक है, ये वाला कंपेयर किससे होगा? माइनस 5 से कंपेयर होगा ना। अब फिर वही का अप्रोच लगाएंगे। y के आगे प्लस है, यहां पर भी y के आगे माइनस है, तो इन्हीं को सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद पहली इक्वेशन जो होगी वो तो ये रहेगी। पहली इक्वेशन तो ये रहेगी। दूसरी बताओ। 2x minus 4y equal to 8 2x माइनस 4y इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5x। ये कितना हो जाएगा? 10। x कितना हो जाएगा? x की वैल्यू हो जाएगी 2। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू, कोई इक्वेशन ले लो और इसमें x की जगह पे क्या करेंगे? 2 रख देंगे। अब क्या होगा? 2 को उधर भेज देंगे, तो यहां से 2y कितना हो जाएगा? 2। हाँ, तो यहां से आगे बताओ। माइनस y इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे ही आपने इसको भी सॉल्व किया होगा। इसमें तो साफ साफ दिख ही रहा है, b प्लस का है, b माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। 2a प्लस a 3a, और ये देखो ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है, तो ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो a कितना आएगा? 0/3, जो कि क्या होता है? 0। ठीक है, ऐसे ही कोई इक्वेशन उठा लेंगे, कोई इक्वेशन उठा लेंगे। ठीक है, और इसमें a की जगह पे 0 रख देंगे, तो b कितना हो जाएगा? 5। b कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था जहां पे हम लोगों ने क्लास को वाइंड अप किया था। ठीक है, अब आज हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अगली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्टरी पार्ट, आज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे मैट्रिक्स पे कुछ ऑपरेशन सीखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? मैट्रिक्स पे हम लोग कुछ ऑपरेशंस सीखेंगे। तो हेडिंग लगा लेंगे कॉपी पे, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन मैट्रिक्स पर आपको पढ़ने हैं। पहला है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है? ठीक है, मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है, तो देखिए समझिए। मान लीजिए मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, मान लो ये कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक, और इसी के बगल में मैंने एक मैट्रिक्स और लिख दी,
ये। अब हमें दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो ध्यान रखिएगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए ये नियम है जो मैं बोलने जा रहा हूं। ये नियम एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए, दो मैट्रिक्स तभी ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। दो मैट्रिक्स तभी ऐड होंगी या तभी सब्ट्रैक्ट होंगी जब क्या, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ये क्राइटेरिया ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स शुड बी सेम, शुड बी सेम। अब चाहे आप एडिशन की बात कर लो, यहां पे मैं एक काम कर दे रहा हूं, ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूं सब्सट्रैक्शन, ठीक है। चाहे आप मैट्रिक्स को ऐड करो, चाहे आप मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करो, दोनों के लिए यही क्राइटेरिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई, a प्लस बी। अब क्या करना है, ध्यान सुनो। एक आपको ऐसे ब्रैकेट लगा लेना है मैट्रिक्स का। अब ध्यान रखिएगा A11 में ऐड होगा, A11 में ऐड होगा, तो 2 + 3, ठीक है, 2 + 3। A12 में ऐड होगा, तो 3, अब देखो प्लस होगा पर यहां क्या लगा है, तो 3 - 1, ठीक है। फिर ऐसे ही A21 में ऐड होगा कि नहीं होगा, तो 4 + 2। A22 में ऐड होगा 5 + 2, ठीक है। तो यहां से a प्लस बी कितना आया, 5 2 6 7, यही आएगा a प्लस बी। कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक। अब सब्ट्रैक्ट कर लो जरा, सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करने में देख लो, A11 में A11 सब्ट्रैक्ट होगा 2 - 3, A12 में A12 सब्ट्रैक्ट होगा 3 - 1। अब यहां माइनस पहले से था, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा, प्लस। A21 में जाएगा 4 - 2, A22 से जाएगा 5 - 2, तो a माइनस बी कितना आएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है, कैसे मैट्रिक्स को ऐड करेंगे और कैसे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। हाउ टू सब्ट्रैक्ट एंड हाउ टू ऐड द मैट्रिसेस, ठीक है, नोट कर लेंगे। चलो आगे देखो, टप कर दें। अब इस पे दो बातें और, नोट लगा के लिखेंगे। ये नोट होगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो यहां पे एक नोट लिखेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस is commutative as well as associative। मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव भी होता है, साथ ही साथ एसोसिएटिव भी होता है। मैट्रिक्स का जब एडिशन करते हैं तो वो कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। अब इसका मतलब क्या है, तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, कम्यूटेटिव, लेकिन ये सिर्फ एडिशन पे ध्यान रखेंगे, सब्ट्रैक्शन पे नहीं, ये सिर्फ किस पे, एडिशन पे। तो कम्यूटेटिव का मतलब है कि चाहे आप a में b ऐड करो, चाहे b में आप a ऐड करो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। a + b करो और चाहे b + a करो,
दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। इसी को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव। इसे क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। देखो मान लो ए मैंने ले लिया 1 2 3 4, ये ले लिया हमने, और हमने जो दूसरी मैट्रिक्स ली वो हमने कौन सी ले ली? कुछ भी ले लेते हैं, मान लो -2 2 3 -2, मान लो ये ले लिया हमने दूसरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी करेंगे तो a11 में ऐड होगा, प्लस है माइनस है तो माइनस लगेगा, 2 + 2 3 + 3 3 + 3 4 -2, तो यहां से a प्लस बी कितना आएगा? -1 4 6 2, ये आया a प्लस बी ये आया। अब मैं कह रहा हूं b + a निकालो, मैं कह रहा हूं b + a निकालो, तो पहले ये लिखो -2 और इसमें ऐड क्या करोगे भाई? a11 में ऐड होगा और ये इसमें ऐड होगा, फिर ये इसमें ऐड होगा और ये इसमें ऐड होगा, -2 + 4, तो यहां से b + a कितना होगा? -1 ही तो बचेगा, और ये कितना हो जाएगा? 4, ये कितना हो जाएगा? 6, और ये कितना हो जाएगा? 2। चेक कर लो, a + b का जो रिजल्ट है वही रिजल्ट b + a का भी है, वही रिजल्ट b + a का है। तो कम्यूटेटिव हुई कि नहीं हुई? इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव होना, कि a + b + a के बराबर है। लेकिन a - b, यहां मैं बगल में लिख दे रहा हूं, नॉट इक्वल टू a - b a के बराबर नहीं होता है। मतलब दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होगा, दो मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो अब आगे प्रोसीड करते हैं। ऐसे ही देखते हैं एसोसिएटिव क्या होता है। जैसे कम्यूटेटिव देखा हमने, लिखा ना एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव एज वेल एसोसिएटिव। तो कम्यूटेटिव तो a + b + a के बराबर हो गया। अब हम देखेंगे एसोसिएटिव क्या है। तो एसोसिएटिव क्या होता है, ध्यान से देखिए। एसोसिएटिव का मतलब होगा कि मान लीजिए आपके पास 3 मैट्रिक्स होंगी, चाहे पहले b + c को ऐड करके उसमें a ऐड करें, चाहे पहले a + b को ऐड करके फिर c ऐड करें, तो उसे बोलेंगे एसोसिएटिव। कंप्यूटर में भी होता है, शुरुआत में जो 40 मार्क्स आपके कंप्यूटर में होते हैं उनमें यही सब तो होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डी मॉर्गन, है ना, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। तो वही वाला पार्ट ही है कि आप पहले किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड करें, उसके बाद तीसरी ऐड करें। अब चाहे आप आगे से 2 ऐड करें या पीछे से 2 ऐड करें, आपको आंसर वही मिलेगा। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए a कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5, b कोई मैट्रिक्स है मान लीजिए 6 2 7 1, और c कोई मैट्रिक्स है -1 -2 -3 -4। मान लीजिए ये c कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, अब अगर एसोसिएटिव प्रूफ करना है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए पेपर में, प्रूफ करो एसोसिएटिव है, तो एसोसिएटिव के लिए पहला क्राइटेरिया क्या है? पहले आप क्या करोगे? b और c को ऐड करोगे। तो पहले a को वैसे ही लिख लो, क्योंकि ब्रैकेट किस पे लगा है? b और c पे, तो b और c ऐड करिए। a11 में ऐड होगा, a12 में ऐड होगा, a21 में ऐड होगा, a21 में ऐड होगा, और a22 में ऐड होगा। तो यहां से क्या मिलेगा? पहले एक बार लिख लेते हैं। यहां 5 बचेगा, यहां पे 0 बचेगा, यहां पे 4 बचेगा, यहां पे -3 बचेगा।
अब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 और 5 7, 3 + 0 3, 4 + 4 8, 5 - 3 2, 2 और 5 को जोड़ा 7, 3 और 0 को जोड़ा 3, 4 और 4 को जोड़ा 8, 5 और 3 को जोड़ा 2, जोड़ा है क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन है इसलिए माइनस हो गया। तो ये मेरा क्या निकल के आया, a + b + c, a + b + c। ठीक है, चलो तो देखो राइट साइड वाला देखो, अब राइट साइड वाला क्या था, a + b पे ब्रैकेट था, c अकेला था। अच्छा पीछे वाले का रिजल्ट बताइए जरा क्या आया, वो तो लिख लें, फाइनल रिजल्ट क्या था 7382, ये रिजल्ट था। चेक तो करेंगे, वेरीफाई तो करेंगे ना कि एसोसिएटिव है कि नहीं है। अब क्या कह रहा है, ए और बी जोड़ना है, पहले ए और बी जोड़ो, 4 और 7, 5 और 1, ये a + b हो गया। सी पे आओ, ये हो गया। ठीक है, 8 5 11 6 -1 -2 -3 -4, यही होगा। कितना आएगा यहाँ से, 8 - 1 7, 5 - 2 3, 11 - 3 8, 6 - 4 2, एसोसिएटिव है, देख लो। तो मैट्रिक्स का एडिशन कॉम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। कम्यूटेटिव भी पीछे दिखा दिया मैंने और एसोसिएटिव भी दिखा दिया। ठीक है, a + b + c भी दिखा दिया, a + b + c भी दिखा दिया। ठीक है, पहले हमने इनको ऐड किया, फिर इसमें ये ऐड किया, और इस बार वाले केस में इनको ऐड करके बाद में इसको ऐड कर दिया। ठीक है, लब कर दें, चलो पर ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्शन के केस में ना तो मैट्रिसेस कम्यूटेटिव होंगी, सब्ट्रैक्शन के केस में ना तो मैट्रिसेस कम्यूटेटिव होंगी और ना तो मैट्रिसेस एसोसिएटिव होंगी। ठीक है, ना तो मैट्रिसेस कम्यूटेटिव होंगी ना तो एसोसिएटिव होंगे। अगर एमसीक्यूज में पूछे तो ध्यान रखिएगा कि कौन सी मैट्रिसेस कम्यूटेटिव होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन समझ में आया कैसे करते हैं। अब समझिएगा, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है इस चैप्टर का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यही इस चैप्टर का सबसे टफ पार्ट है, ध्यान रखिएगा। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आसान काम नहीं है, तो ध्यान समझिएगा। ठीक है, समझिएगा नहीं, समझिएगा, लिखिएगा नहीं। देखिए, तो जो थर्ड टाइप का ऑपरेशन है, थर्ड टाइप का ऑपरेशन हमको करना है वो हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब दो मैट्रिक्स या तीन मैट्रिक्स को कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, समझिएगा, लिखिएगा नहीं, पहले समझ लीजिए। पहला केस कि मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है 5 -2 -3 और 1। ये मान लीजिए आपके सामने कोई मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक, आपसे कह रहा है 5a निकालिए। क्या निकालिए, 5a। तो आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी, मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी उन सारी एंट्रीज को हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -25।
-10 -15 5। क्लियर है? एडिशन में ऐसा नहीं था। एडिशन में मैंने क्या बताया था, A11 A11 से ऐड होगा, A12 A12 से ऐड होगा, A21 A21 से ऐड होगा। पर मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अगर कोई नंबर बाहर लगा है तो वो सब में मल्टीप्लाई होगा। A11 में भी मल्टीप्लाई होगा, A12 में भी मल्टीप्लाई होगा, A21 में भी मल्टीप्लाई होगा और A22 में भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे प्रोसीड करें। चलो, तो ये पहला केस हो गया। नोट करेंगे, नोट कर लीजिए जल्दी से पहला वाला केस।